कौन समय क्या करना चाहिए वो निर्धारित किया गया। विवाह का मुहूर्त में विवाह होना चाहिए, मुंडन के समय मुहूर्त में मुंडन होना चाहिए, घरवास के मुहूर्त में घरवास होना चाहिए, नींव देने के समय मुहूर्त में नींव जब इनकी देते हैं ना मकाम की, उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त है। यानी ब्रह्म के उपासना का जो समय है उसी को ब्रह्म मुहूर्त करते, इसी मुहूर्त में उपासना की समय है। और उस मुहूर्त भगवान जो है ना वो नमूना पेश करते हैं जिसकी ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। कि ध्यान किनकी करना चाहिए, तो परमात्मा अनेक रूप में है, सब जगह परमात्मा सभी जगह व्यापक होने के कारण सभी रूप में है। तो सभी रूप में एक रूप को ध्यान करना, जो गुरु बता दे वो रूप का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि सभी कुरान शरीफ में कहता जरे जरे में खुदा है, और वेद में लिखा सभी जगह व्यापक है। तो सब जगह व्यापक होने के कारण शरीर के अंदर भी है, क्योंकि जो जहाँ गिरा रहता उसी के साथ सहारा लेते हैं। पानी में गिर गया व्यक्ति, पानी में हाथ पैर मोड़ लेंगे रसातल चले जाएगा। तो पानी में गिरा हुआ व्यक्ति पानी के सहारा लेकर के तैर के बाहर निकल जाते हैं। जो आदमी धरती पर बाला गिर जाता है तो धरती के एक हाथ से सहारा लेके धरती ऊपर खड़े हो जाते हैं। जो जहाँ गिरा रहता उसी के सहारे लेते हैं। तो इस संसार में हम लोग जो रूप जगत में गिरे हुए हैं, शब्द के जगत में गिरे हुए हैं, इसलिए एक रूप को कहते सहारा लीजिए, एक रूप का ध्यान करना है। अनेक शब्द है, दरिया से जनहार के केते नाम, उसका अनेक नाम है, एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे। अब अनेक दृश्य देखे हैं तो सारा दृश्य को हटा के एक रूप में ले आएंगे। अनेक संसार में शब्द सुने, मकाम दुकान सारा, वो एक शब्द को एक मंत्र एक रूप में आ जाएंगे। फिर इसके बाद सर्वांग शरीर ध्यान करने के बाद तब दृष्टि योग, यानी आँख दो रेखा गणित में पढ़ेंगे, जहाँ दो रेखा के मिलन होते उसे बिंदु कहते, परिभाषा है। दूसरी परिभाषा बिंदु का है जिसमें लंबाई हो न चौड़ाई, उसे बिंदु कहते हैं। मैं परिभाषा तो बताया, मैं रेखा कलम लेकर के जब यहाँ चिन्हित करेंगे तो रेखा गणित के हिसाब से वह बिंदु नहीं है, कुछ न कुछ लंबाई चौड़ाई हो जाता है। जिस यंत्र से आप ब्लड देखते हैं, ब्लड में कीटाणु है कि नहीं, उसी यंत्र से देखें कुछ न कुछ लंबाई चौड़ाई नज़र में आ जाएगा। और रेखा गणित कहती जिसमें न लंबा हो न चौड़ा, उससे बिंदु कहते हैं। वह बिंदु कहाँ से कैसे बनेगा? शून्य भीत पर दृष्टि के नोक जहाँ पड़ेगा वही बिंदु है। बिंदु से ही सारा सृष्टि हुई है। पहले सर्वांग रूप का ध्यान करेंगे, रूप में एकाग्र हो जाएगा तब बताएगा बिंदु ध्यान। तो उसको परमात्मा खोजने के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु माया कहते हैं निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने घट में हरि अपने में खोजना। तो कैसे खोजना? दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, अंदर में कहते चलने के लिए। जब वह बिंदु को ध्यान करेंगे रूप के समाप्त हो जाएगा, बिंदु आगे बढ़ जाएंगे हम। पूज्यपाद महर्षि संजीवी परमहंस महाराज से दीक्षा लेने के लिए आए थे। दिल्ली से एक सज्जन प्रोफेसर थे, उनको दीक्षा दे दिया गया। दीक्षा देने के बाद बोले मंत्र जपिए, अंदर में वो रूप का ध्यान कीजिए। तो प्रोफेसर साहब बोले नहीं, आप बताते हैं गुरु को रूप के ध्यान कीजिए, दीक्षा आप दे, आपके रूप का हम ध्यान करेंगे। कल का जो गुरु बताए सो नहीं कीजिएगा, कल का ना वो नहीं करेंगे। आप गुरु हो तो आप ही के ना रूप का ध्यान करेंगे, फिर उधर क्यों हमको संकेत कर रहे हैं? कल का मैं जो कहता सुनना चाहिए, कल का ना वो हम नहीं सुनेंगे, हम आपका रूप का ध्यान करेंगे। कल के जाइए जो मन है सो करना। अररिया से एक सज्जन आ गए, पुराने सत्संगी थे गुरु महाराज के टाइम के। कल का हजूर ये कैसे हो गया? आपका रूप में गुरु महाराज के रूप में ये कैसे हो जाएगा? कल के देखे हो जाएगा। कल का कैसे हो जाएगा? तो हजूर यही बोले, कल का मेरा रूप में मुंडन है, गुरु महाराज के रूप में बाल दाढ़ी है,
कोई शिव की आराधना जो करेंगे तो शिव जब रूप प्रकट होंगे तो त्रिशूल डमरू लेकर आएंगे, कृष्ण प्रकट होंगे तो बांसुरी बजाते हुए आएंगे, काली दर्शन देंगे तो खप्पर लेके आएगी ना, हनुमान जाएंगे तो गदा लेके दर्शन देंगे, गणेश आएंगे तो चूहा पर बैठ के आएंगे। तो जो रूप है रूप के साथ ही दर्शन देंगे। कल के हाँ, कल के रूप में जब साधक मन जब स्थिर हो जाता है, तब जब रूप के बाद जब बिंदु ध्यान है तो सभी रूप बिंदु से प्रकट होता है। जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, बोर्ड पर कलम रखेंगे, शिव कोई भक्त आएंगे, कलम रखने के बाद चित्र बनाना शुरू करेंगे, तो चित्र बनाने क्रम में हाथ में त्रिशूल डमरू पकड़ा देंगे और शिव जी का रूप बन जाएगा। कृष्ण भक्त वह भी कलम रखेंगे बोर्ड पर, चित्र बनाने क्रम में हाथ में बांसुरी पकड़ा देंगे, माथे पर मोर मटुक देंगे, वह कृष्ण का रूप बनेगा। काली भक्त वह भी कलम ही रखेंगे और रूप बनाने के क्रम हाथ में खप्पर पकड़ा देंगे, तो वह काली का रूप बनेगा। उस समय महर्षि परम कोई शिष्य आएंगे तो कलम रखें, आकार प्रकार बनाने बाल दाढ़ी देंगे, टेढ़ा लाठी पकड़ा देंगे, रूप बनेगा वो। तो ऋषियों ने कहा बीजाक्षरम परम बिंदु, अक्षरों का बीज बिंदु है। जितनी अक्षर है भारतवर्ष में तो नंबरी में देखिएगा 15 भाषाएं हैं, बस जितनी भाषाएं हैं उसका जो लिपि है वह बिंदु से लिपि प्रकट होता, सृजन होता, प्रभाव होता है। से आम के गुठली में आम के आकार समाया हुआ है, आम के गुठली में आम का आकार समाया हुआ वो दिखाई नहीं पड़ता। नारियल के बीज में नारियल का आकार समाया हुआ है, मकई के बीज में मकई का आकार समाया हुआ है, गेहूं के बीज में गेहूं का आकार समाया हुआ है, मगर हाथ में दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह बिंदु में सारे रूप समाया हुआ सूक्ष्म रूपेण में, बस जैसे कलाकार होते हैं वैसे रूप प्रकट कर देते हैं बिंदु से। गुरु माया का बिंदु से रूप बनता है। ऋषि क्या कह रहा है, बिंदु से अक्षर प्रकट होता है। इसीलिए बिंदु ध्यान जब करेंगे तो सभी की चरण पकड़ में आ जाएंगे। बिंदु से सारा रूप बना, सभी रूप बिंदु में विलय हो जाता है। फिर स्थूल से सूक्ष्म गति कैसे होती है, बिंदु का 5 रंग है। गुरु महाराज प्रवचन में पढ़े, अंदर के जिस तल पे रहते साधक बाहर के उसी तल पे रहते, अंदर के जिस तल को छोड़ते बाहर के उसी तल को छोड़ते हैं। यानी बिंदु का श्वेत पीला दर्शन होता है, समझ आप धरती तल की यात्रा कर रहे हैं। अगर श्वेत दर्शन होता है समझ जल की तल की यात्रा करते हैं। लाली दर्शन होता समझे सौर्य मंडल की अग्नि तल की यात्रा करते हैं। और हरा दर्शन होता समझिए वायु की तल की यात्रा करते हैं। और नीला दर्शन होने पर समझे आकाश की तल की यात्रा, 500 तल के अंदर ही यात्रा तय कर देते हैं। स्थूल से सूक्ष्म गति हो जाती है। फिर शास्त्र में है कर्म का फल भोगना पड़ता है, उसी शास्त्र में लिखा ध्यान योग से नष्ट भी होता है। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। बताया कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप हो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता। दूसरी जगह लिखा कर्म का फल आदमी को भोगना ही पड़ता है, नष्ट नहीं होता, भोगना पड़ता है। ये दोनों बातें ग्रंथों में भरे पड़े हैं। वह किसी महापुरुष के इतिहास उल्टा के देखेंगे तो दोनों देखा गया। रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी खर्रा रोग पैर में हो गया था, बुद्ध को चाहे पेचिश की शिकार हो गए थे। रोग क्यों होता है तो किसी जन्म के पाप के फल के कारण रोग रूप में प्रकट होता है। शास्त्र में बताया गया अगर रोग हो गया तो किसी जन्म के किए हुए कर्म ही रोग रूप में प्रकट होता है। पर कहा गया ध्यान योग से नष्ट हो जाता है, तो क्या ध्यानी नहीं थे बुद्ध? तो गुरु महाराज बताए जिस तरह से डोरी जो होता है ना, गाय भैंस बांधने वाले डोरी, वो डोरी में आग लगा दिया जाए तो डोरी जल के राख हो जाता है, वो अब बंधनदायक नहीं है। जैसे डोरी रखा हुआ वो एक जगह जमा कर दीजिए, अब माचिस लगा के डीजे पे
तेल डाल के माचिस लगा दे, वो जल जाएगा, राख हो जाएगा। बस देखने में लगेगा डोरी है, वो बंधनदायक नहीं, उठा के बांध नहीं सकते गाय भैंस को। जो डोरी है वो जल के राख हो गया, लाल हो गया, राख के रूप में परिणित है, देखने में लगता वैसी डोरी पड़ा हुआ है। क्या ऊँट के उठा करके गाय भैंस को बांध देंगे? वो बंधनदायक नहीं है। तो कर्म जो है शरीर से हुआ, शरीर में कर्म का फल आता है। जोगी क्या करता है, शरीर से ऊपर उठ जाता है तो प्रभावित नहीं पड़ता है। वो जो है ना प्रभावित, जैसे आम आदमी की जो पीड़ा होती है, चिल्लाते घबराते हैं, छटपटाते हैं। मैं मोती बाबा के देखे, मछा का मोती बाबा, कैंसर हो गया था मगर बिल्कुल शांत रहते, तो कोई छटपटाहट, बिल्कुल नॉर्मल शांत। उस स्थिति में दूसरा आदमी बेचैन हो जाएंगे। तो वह वृत्ति जो सिमटा हुआ है वह प्रभावित नहीं होता है, इसीलिए कर्म का फल जल जाता है। संतों ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो, तब उर होत इजोर। कहते गुरु मूर्ति को ओर देखिए, उसमें सूरत को टिकाइए। गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो, सूरत से देखिए, तब उर होत इजोर, अंदर में इजोरा हो जाएगा। और वो जो प्रकाश होगा तो उसी में कर्म जलेगा। टूटत कर्म तार सब, टूटत फूटत कठिन कठोर, शुभ अरु अशुभ कर्म न लागे, जागी धरो गिरही चोर। ये जो अंदर में जब प्रकाश होगा तभी कर्म कर्म से जलने लगेगा। वह कैसे होगा? तो संत कबीर साहब, उस जमाने में ये बिजली नहीं था, उसमें दिया जलाया जाता था। बत्ती देते थे, शीशी के बोतल में बत्ती दिए, तेल दिए, तब माचिस से जलाते थे। तो कबीर साहब ने वही देखा तो उन्होंने पद में वही प्रसंग को वर्णन किया। कहते सर ही पात्र है, ये नाम जो जपते ही तेल है, सूरत ही आपके बत्ती है। नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो, अंदर में ब्रह्म ज्योति का उद्गारो रे। जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, तन मन धन सब वारू रे। कहते तन मन को समर्पित करेंगे तब आकर के अंदर में ज्योति जलेगा। शरीर में याद चिंतन हो गया, धन में चिंतन चला गया, तब अंदर में दृष्टि स्थिर नहीं होगा। ये तन मन धन सब वारू रे ने छोड़ दीजिए वहाँ पर। तन मन धन सब वारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विचारो रे। दूसरी जगह कवि सा उलटवासी बताए, उन्होंने कहा देखो लोगो नैया बीच नदिया डूबी जाए, चिट्ठी चलल अपने ससुररिया, नौ मन कजरा लगाए, हाथी मार बगल तरल ना, उठवा को लियो लटकाए। देखो लोगो नैया बीच नदिया डूबी जाए। साईं ने पठाया न्यामत हूँ मत लाना, पहली भिक्षा अन्न के लाना, गांव नगर पास न जाना, गरीब अमीर छोड़ के लाना, लाना झोली भर के। ये घंटी अब किसकी घंटी बज जाएगा कहना मुश्किल हो जाता। ये तो मेरा ही घंटी बजा दी। अब स्टेशन तो थोड़ा होल्ड पर रोक देते, भैकम कर देते हैं, तो वो स्टेशन पहुंचा देंगे, यात्री को उतरने में अच्छा रहेगा। हाँ, तब तो कबीर साहब कहते देखो लोगों नैया बीच नदिया डूबी जाए। ये जो है ना नाव, क्या शरीर ही नाव है, संसार क्या है, नदी है। बाहर में देखा जाता, सुना जाता है, ये जो नाव जो है नदी में, कोसी में, गंगा में नाव डूब गया, ऐसा देखा गया है। कबीर साहब कहते जरा इधर तो देखो, सारा नदी जो नाव में डूबी जा रही है, इसे गौर से देखो। क्या ये शरीर नाव है, संसार नदी है, सारा संसार शरीर के अंदर ही दिखाई पड़ता, सूर्य चंद तारे सब। इसे देखो लोगो नैया बीच नदिया डूबी जाए, चिट्ठी चलल अपनी ससुररिया, नौ मन कजरा लगाए। ये 9 द्वार को बंद करके सूरत रूपी चिट्ठी परमात्मा से मिलने के लिए चल पड़ा। तो वहाँ के लिए चला तो कुछ संदेश ले लिया,
हाथी मार बगल तर लिन्ना उठवा को लियो लटकाए। मनोमत्र गजेंद्रस्य है, वही हाथी को मार दिया, तीसरा रूप ऊँट को लटका लिया, ईश्वर के धाम में चला गया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की